प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सरबजीत सिंह लुधियाना से। मेरे प्रियो, आप मेरे साथ सीख रहे हैं परमेश्वर के सन्मुख जाने का तरीका। मेरे प्रियो, परमेश्वर के सन्मुख जब हम अपनी भेंटों, अपने धन्यवाद की हदियों के साथ जाते हैं तो परमेश्वर को ये बहुत ही प्यारा लगता है और परमेश्वर इससे खुश होकर आपके जीवन में अपनी योजनाओं को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है, परमेश्वर अपने समय पर ही आशीष देता है। मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप परमेश्वर के सामने जाना सीख जाते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। मेरे प्रियो, जब आप शाऊल के जीवन को देखते हैं, शाऊल के पास एक दर्शन था गदहियों को ढूंढने का। उसके पिता की गदहियां खो गई थी और वो इसी दर्शन को लेकर गदहियां ढूंढता एक नगर से दूसरे नगर, एक शहर से दूसरे शहर में, आप जानते इस कहानी को, वो कैसे घूम रहा था। और एक समय ऐसा आया उसके जीवन में कि वो बिल्कुल हताश हो गया, बिल्कुल उसके जीवन में आशा खत्म हो गई। उसने ये बात अपने साथी को कही कि चलो हम वापस लौट चलें, गदहियां तो मिली नहीं, ऐसा ना हो कि हमारा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। तो मेरे प्रियो, जब आप बाइबल पहला शमूएल 9 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो उसके साथी ने उसे ये बात कही है कि यहाँ पर एक परमेश्वर का महान संत, महान दास है जिसका इस नगर में बड़ा आदर और सम्मान है। आओ हम उसके पास चलते हैं, वह हमें बताएगा किस मार्ग पे होकर चलना है। तो मेरे प्रियो, इस बात को नोट करें कि वो एक परमेश्वर के नबी के बारे में, शमूएल नबी के बारे में बोल रहा है। और 7 आयत में शाऊल का जवाब सुने। शाऊल ने कहा, देखो हमारे पास भेंट के लिए ना तो कोई रोटी है, ना कोई ऐसी वस्तु जो भेंट के लिए हम सेवक के लिए लेके जा सके, खुदा के बंदे के लिए लेके जा सकें। तो मेरे प्रियो, शाऊल इस बात का प्रकाशन अपने जीवन में पाया हुआ था कि परमेश्वर के सन्मुख शूशे हाथ नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर के सन्मुख खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नबी के पास जाना, परमेश्वर के खादम के पास जाना, परमेश्वर के पास जाना एक बराबर होता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जहां पर वो जाने पर था, बाइबल में लिखा है जहां पर वो जाने पर था, उसने अपनी जगह पर अपने चेलों को भेजा। परमेश्वर ने अपनी जगह पर प्रेरितों को भेजा, अपने सेवकों को भेजा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के सेवक के पास जाते हैं और जब आप अपने हाथों में भेंटों के साथ होते हैं तो परमेश्वर इसको देखता है। जब आप अपनी प्रार्थनाओं वेदियों पर जाते हैं, परमेश्वर के सामने अपना मुख दिखाने के लिए जाते हो, तब आपके हाथ में जब भेंटें होती हैं, परमेश्वर आपके दर्शन को बदल देता है। जैसे शाऊल का बदला। शाऊल का एक ही दर्शन था, वो सिर्फ परमेश्वर के दास से मिलना चाहता था, सिर्फ उसकी गदहियां खो गई थी, उसके गधे नहीं मिल रहे थे, उसकी गदहियां खो गई थी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शाऊल के साथी ने कहा कि मेरे पास 1 रुपए का एक हिस्सा, जिसको चवन्नी बोलते हैं, 25 पैसे बोलते हैं, वो 25 पैसे मेरे पास हैं। तो शाऊल ने कहा ये काफी है, और वो उस भेंट के साथ शमूएल से मिलने गए। और मेरे प्रियो, आप आगे की कहानी जानते हैं। जब शमूएल से वो मिले तो शमूएल के ऊपर परमेश्वर ने जो प्रकट किया वो आप बेहतर जानते हैं। मेरे प्रियो, शाऊल जो है गद्दियां ढूंढ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके दर्शन को बदलकर उसको गद्दी का वारिस ठहराया। वो गद्दियों को ढूंढने वाला गद्दी का वारिस बन गया और इजराइल के पहले राजा के रूप में परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा उसका अभिषेक किया। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप भी अपने जीवन में धन्यवाद की भेंटों के साथ अपने परमेश्वर के भवन में, अपनी वेदी पर, अपने खुदावंद ने जो आपको सेवक ठहराए, जब आप उनके पास जाते हैं, जब आप उनसे मिलते हैं, जब आप चर्च जाते हैं, जब आप प्रार्थना विधि पर जाते हैं, जब आपके हाथ में धन्यवाद की भेंट होती है, तो बाइबल कहती है भेंट मार्ग खोल देती है। हालेलुया। नित्य वचन कहता है भेंट मार्ग खोल देती है। परमेश्वर आपके मार्ग खोलेगा। तो इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आशीष आए तो आए। यदि आप अपने जीवन में कोई मार्ग खुला हुआ नहीं देख पा रहे, आपके जीवन में मार्ग बंद हो गए हैं, तो आज ही निर्णय लें कि परमेश्वर मैं तेरे सन्मुख आऊंगा, बिना भेंट के नहीं बल्कि अपनी भेंटों के साथ, धन्यवाद के हदियों के साथ। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्लेसिंग करेगा और आपके दर्शन को बढ़ाएगा। आप गद्दियों को ढूंढने वाले नहीं। हो सकता है आज भी आपकी गद्दियां ढूंढ गई हैं, मीन्स आज आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, इसलिए आप परमेश्वर के दास के पास जाते हैं, इसलिए आप चर्च में जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के पास इससे बेहतर प्लान है। परमेश्वर आपको केवल चंगाई नहीं करना चाहता, बल्कि आपको चंगाई दाता के रूप में इस पृथ्वी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इन वचनों के द्वारा आपको संतावना मिले और आपको बरकत मिले। गॉड ब्लेस यू।